वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। यदि आपने मोहम्मद असलम मैथ मस्ती को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो एक लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, जिससे उनको भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। तो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की हम ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूलेज और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। प्लीज़ आप हमारी वीडियोस शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आखिर तक ज़रूर देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो CBSE का एग्ज़ाम हो, ICSE का एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट 10th क्लास का एग्ज़ाम हो। ट्रिग्नोमेट्री हर एक एग्ज़ाम में बहुत कंपलसरी है, इसलिए बहुत ही ध्यान से हमारी वीडियोस को आप देखना, हमारे व्यूज़ को आप समझना, किस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। हर एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते चलेंगे, आप समझते चलना। तो गाइस, जिस तरह से हम अपनी वीडियो का आगाज़ एक छोटे से शेर से करते हैं, उसी तरीके से सिलसिलेवार लगातार आज भी हम एक छोटे से शेर से अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। गाइस, आँखों में बहुत नींद है, आँखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं है। गाइस, आँखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने की, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फार्मूलाज पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास, तो गाइस यहाँ से कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं। जैसे नंबर 1, पहला फार्मूला गाइस अगर आ जाए, कोई अगर आपसे पूछता है साइन A इजिकल टू कितना होता, तो गाइस आप कहेंगे 1/cosec A। और गाइस अब यहीं से अगर इसी का दूसरा फार्मूला बनाए हम, तो दूसरा फार्मूला गाइस ये हो जाएगा, सेकंड फार्मूला कोसेक को यहाँ ले आइए, साइन को यहाँ ले आइए, कोसेक A इजिकल टू 1/sin A। तीसरा फार्मूला गाइस यहीं से cos A इजिकल टू 1/sec A। गाइस sec इधर ले जाइए, चौथा फार्मूला बन जाएगा sec A इजिकल टू 1/cos A। गाइस फिफ्थ फार्मूला हम लिख रहे हैं tan A इजिकल टू 1/cot A 1/cot A। cot A यहाँ ले आइए, सिक्स फार्मूला बन जाएगा cot A इजिकल टू 1/tan A। ये कुछ फार्मूलेज हैं जो हमने लिखे हैं, जो हमें याद करने हैं। अब गाइस अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल पर, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर हम जानते हैं ये हमारे पास एक फिगर है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। गाइस इसको A कहा, BC। गाइस ये एंगल 90 डिग्री ऑलवेज रहेगा। अगर ये हमारा क्या है
राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको थोड़ा सा उसी से बना लेते हैं जिससे कि 100 में आ जाए। ए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, कोई बात नहीं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। तो गाइज ये जो इस एंगल पर अगर हम काम करते हैं, इसको कहते हैं एंगल ए है। ये इस एंगल से अगर हम काम करेंगे तो गाइज ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैं अलग लिखूंगा, इसको पी से डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ। ये देखिए, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे और गाइस इसको हम हाइपोथेनियस कहेंगे। ऐसे ले लीजिए, स्मॉल एस ले लीजिए, हाइपोथेनियस। और गाइस इसको हम बेस कहेंगे। गाइस यहां से लिख सकते हैं, ये कॉमास लगा दीजिए यहां पर, ये अलग वैल्यू है। गाइस एच किसको टेंड करता है? हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस। और गाइस बी किसको डिनोट करता है? बेस। और गाइस पी किसको डिनोट करता है? परपेंडिकुलर। गाइस इसको हम एल कहते हैं, हाइपोथेनियस को हम के कहते हैं, बेस को हम ए कहते हैं, और गाइस परपेंडिकुलर को हम एल कहते हैं। जहां हम लिख रहे हैं यहां से हिंदी में हम इसको बता देते हैं कि किसको डिनोट करेगा? कौन को डिनोट करेगा? ए किसको डिनोट करेगा? ए मीन्स आधार, यानी ए मीन्स आधार। और एल गाइस किसको डिनोट करेगा? लंब को डिनोट करेगा। ये गाइस हमने हिंदी में लिख दिया। एक आइडेंटिटी में फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 13 के बाद 14, इसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बाद में करेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी 1 के इक्वल होता है। 15 फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूले 1 के इक्वल होते हैं। 16 फार्मूला, यहाँ से गाइस हम लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड कोस ए। 17 फार्मूला गाइस कोट ए इज इक्वल टू कोस ए डिवाइडेड साइन ए, इसका उल्टा हो गया। 18 फार्मूला tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। 19 फार्मूला कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a, 1 अपॉन tan। तो ये दो फार्मूले हम गाइस पहले लिख चुके, इनको यहाँ से रफ कर दीजिए। ये दो फार्मूले हमने यहाँ पहले नोट करा दिए हैं आपको। ये देखिए tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए, कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a। गाइस इसके बाद हम एक फार्मूला और लिख लेते हैं 18, जिसमें ये बताया गया साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a कोस ए। गाइस 19 और लिख लेते हैं, जिसमें ये बता गया कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 20 फार्मूला गाइस और देख लेते हैं, अगर कहीं आ जाए कोस 2a का एक फार्मूला ये होता है 2
कोस स्क्वायर ए -1। 21 फार्मूला कहीं आ जाए, कोस 2a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी अपना आप एक फार्मूला होता है, प्लीज नोट डाउन। गाइस एक फार्मूला और याद कर लीजिए 22, जिसमें ये कहा है साइन ए ऑलवेज या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा 1 से, बट ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा -1 की। यानी ये जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में लाई करती है। ऐसे 23 का नोट कर लेते हैं। 23 में भी -1 लेस देन इक्वल कोस ए, यानी -1 लेस देन इक्वल कोस ए लेस देन इक्वल 1। तो ये हमें याद करना, साइन ए का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 और 1 के बीच में लाई करता। कोस ए का मान भी कभी -1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 और 1 के बीच में लाई करता। ये हमें प्लीज गाइस नोट डाउन। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। गाइस इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू a/b है तो b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा अपॉन b साइन थीटा प्लस a कोस थीटा का मान आप बताइए क्या होगा। तो हमने लिखा हल। हमें ये दिया है tan थीटा इज इक्वल टू इतना, मान इसका निकालना, तो जिसका मान निकालना उसको हम ये लिख देते हैं b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा डिवाइडेड b साइन थीटा प्लस a कोस थीटा। गाइस यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कोस थीटा। अगर हम यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लें, अगर यहाँ से कोस थीटा कॉमन लिया जाए गाइस, तो a/b, चलिए कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, कोस थीटा कॉमन, अंडर ब्रैकेट b साइन थीटा डिवाइडेड कोस थीटा माइनस a डिवाइडेड, यहाँ से भी कोस थीटा कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट b साइन थीटा डिवाइडेड कोस थीटा प्लस a। गाइस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, हमें जो वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फार्मूला लिखा था tan थीटा होता है माइनस a डिवाइडेड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा b tan थीटा प्लस a। गाइस b एज इट इज, tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं a/b, tan थीटा की वैल्यू a/b, तो tan थीटा के प्लेस पर हमने रखा गाइस a डिवाइडेड b माइनस a डिवाइडेड कितना आया गाइस b मल्टीप्लाई a/b प्लस a। tan थीटा की वैल्यू यहाँ भी रख दी, इसको गाइस सिंप्लीफाई किया, b से b कैंसिल, इस b से ये b कैंसिल, यानी ऊपर वैल्यू रही a माइनस a डिवाइड a प्लस a। गाइस a से a कैंसिल, हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से 0 डिवाइडेड 2a, और 0 को दुनिया के किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो ऑलवेज हमें 0 मिलता है। यानी हमारे पास जो वैल्यू आ गई b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा डिवाइडेड b साइन थीटा प्लस a कोस थीटा, इसकी जो वैल्यू आई गाइस 0 आ चुकी है। यही हमारा आंसर है गाइस। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम 0 लेकर आए। प्लीज नोट डाउन। गाइस दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। तो गाइस सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। हमें मान निकालना है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू गाइस 2 एज इट इज टेन 30 का हम मान रखेंगे टेबल से। गाइस इससे पहले हमने एक वीडियोस आपको दिए जिसमें ये बताया है कि टेबल हम कैसे बनाते हैं। अगर आपसे टेबल बनानी नहीं आती है तो हमारी वो वीडियोस आप देख सकते हैं। वहाँ पे सारी टेबल्स में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू दी है, जैसे टेन थीटा, कोस थीटा, साइन जीरो कितना होगा, टेन जीरो कितना होगा, कोसेक जीरो कितना होगा, वो सारी पूरी टेबल हमने बना के वहाँ पे दी है। आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें लिखा 2 टेन 30 डिग्री 2 मल्टीप्लाई टेन 30 का मान गाइस होता है 1/√3। ये हमने उसी टेबल से मान लिखा है, आप वहाँ से टेबल देख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 स्क्वायर है, तो गाइस यहाँ होल स्क्वायर आएगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइडेड 1 प्लस गाइस इस स्क्वायर से रूट भाग जाएगा, वैल्यू मिलेगी 1/3। इसको सिंप्लीफाई किया 2/√3 मल्टीप्लाई 3 बन जा 3 बन जा 3/3 बन जा 3 प्लस 1। चाहो तो गाइस इसको ऐसे अगर ना करना चाहें आप तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कभी आप सोचेंगे पता नहीं कैसे कर दिया, सीधा सीधा आप करिए 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइडेड 3 प्लस 1/3। तो गाइस यहाँ से इसको सॉल्व किया तो गाइस ये हो गया 2/√3 और गाइस यहाँ से आ जाएगा 4/3। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम 2 डिवाइडेड √3 मल्टीप्लाई 3/4, तो 2 2 जा 4। तो गाइस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, इस √3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे, रूट बार कैंसिल होगा और ये हो गया 2। तो गाइस यही हमारा आंसर है। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली √3 डिवाइडेड 2। यही गाइस हमारा आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। ये हमारा आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान आप बताइए। तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। लिखा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू गाइस 2 मल्टीप्लाई tan 30 का मान अभी हमने आपको बताया था 1/√3 होता है, डिवाइडेड 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर। गाइस इसको सिंप्लीफाई किया 2 मल्टीप्लाई 1/√3 और डिवाइडेड 1 माइनस 1/3। गाइस सॉल्व किया 2/√3 मल्टीप्लाई 3 बन गया 3 यानी 3/3 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया 2 डिवाइडेड √3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 2 कैंसिल, सब डिवाइड करेंगे तो ये गाइस हो जाएगा हमारा √3। तो वैल्यू आ गई यहाँ से 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्वेश्चन नंबर 4 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान आप निकालो कितना होगा। तो गाइस सॉल्यूशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू गाइस 9 कॉमन, तो हमारे पास होगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो गाइस 9 एज इट इज sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, फार्मूला होता है किसके इक्वल होता है, हमने लिखवाया प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी शुरू में स्टार्टिंग में, ये 1 के इक्वल होता है। तो गाइस हमारा आंसर आ गया 9 बन जाए 9। तब 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास आई 9। प्लीज नोट डाउन।
गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इसका मान बताइए। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है, साइन 30 का मान गाइस होता है 1/2। यही हमारा आंसर है, डायरेक्ट मान बताना था। और गाइस इसकी सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। लिखा कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, डायरेक्ट फार्मूला ही है, आपको हमने लिखवा चुके हैं। कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है। तो गाइस ये आंसर हो गया। 7 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। 7 में लिखा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1 माइनस साइन है। इसका मान क्या होगा हमें ये बताना, वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू नहीं आएगी, इसको चेंज कर सकते हैं 1/cos ए प्लस गाइस इसको लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड कॉस ए। और गाइस यहाँ लिखा 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू एलसीएम लिया गाइस कॉस ए 1 प्लस साइन ए और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब गाइस एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस प्रॉपर्टी से हम यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड कॉस ए। गाइस 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए, ये कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है और नीचे कोस ए चल रहा है, पावर से कोस ए कैंसिल। हमारे पास जो गाइस रिजल्ट आया, जो आंसर आया वो कोस ए आया। इसी को गाइस हम कहेंगे आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है यदि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए हो तो ए का मान निकालो। सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं गाइस। गिवन दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। गाइस इसका फार्मूला हमने बताया था साइन 2a का, 2 साइन ए कोस ए, तो इसको लिखते हैं 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो गाइस इसको उठा के इसके डिवाइड में ले आइए, 2 साइन ए कोस ए डिवाइडेड 2 साइन ए इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये वैल्यू मिली हमें कोस ए इज इक्वल टू 1। और इसको भी अगर और सॉल्व करना चाहें, ए की वैल्यू पूछिए तो ए की वैल्यू निकालेंगे। लिखा कोस ए, तो गाइस यहाँ से कोस 0 का मान जो होता वो 1 होता है, तो a इज इक्वल टू 0। तो गाइस a की वैल्यू हमारे पास आई 0, इसी को हम कहेंगे आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान बताओ। तो गाइस ये फार्मूला होता है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर है। गाइस यहाँ लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे गाइस, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल गाइस, ये हुआ 0 डिवाइडेड 2। और दुनिया के किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी, वो सॉरी नंबर से डिवाइड, दुनिया के किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 मिलती है। तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री की जो वैल्यू आई गाइस वो हमारे पास आ गई। इसको जरा लिखिए सही से, क्या लिख दिया है हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई। ये थोड़ा सा सही से हम लिखेंगे इसको।
वन ही वन बोला जैसे करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 कीजिए इसको डिब्बे में बंद। ये हो गया, इसी को कहेंगे गाइस आंसर। प्लीज नोट डाउन। आगे लिखा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो गाइस सॉल्यूशन पर बात करते हैं। गिवन दैट, गिवन क्या छोड़िए, लिखिए डायरेक्ट, इतना स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, इसको गाइस लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 एज इट इज tan 45, यानी tan 45 की वैल्यू थी 1 का स्क्वायर माइनस 2 sec 45 डिग्री यानी cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो sec हो जाएगा √2, तो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू 2 आती है। 2 1 जा 2 माइनस 4, तो गाइस वैल्यू मिलेगी माइनस में 2। यही हमारा आंसर है। आगे देखिए 12 क्वेश्चन। tan a इज इक्वल टू √3 तथा cos b इज इक्वल टू √3/2, तो a प्लस b की वैल्यू बताइए। तो गाइज यहाँ से हम लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। tan a इज इक्वल टू √3, tan a इज इक्वल टू √3 जो वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। tan से tan हटा दीजिए, a इज इक्वल टू गाइस 60 डिग्री। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड करके दूसरा लिखिए cos b इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड 2। तो गाइस cos b एज इट इज √3 डिवाइडेड 2, इसकी जो वैल्यू होती है गाइस, ये cos में किसकी वैल्यू होती है, यानी cos 30 का मान होता है। इसको लिख सकते हैं cos 30, cos से cos हटाइए गाइस, b इज इक्वल टू 30 डिग्री। जनाब ने पूछा क्या है, a प्लस बी का मान लिख दीजिए। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू गाइस a की वैल्यू 60 प्लस b की वैल्यू 30, दोनों को मिलाया आ गया 90। यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। आ जाओ स्टडी कर लो, आ जाओ आ जाओ। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। सॉल्यूशन पर बात करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है गाइस √3 डिवाइडेड 2 होती है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। माइनस साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, जिसका होल स्क्वायर। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 3 डिवाइडेड 4 माइनस 1 डिवाइडेड 4। गाइस इसको भी सिंप्लीफाई किया तो हमें वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू 4 एलसीएम 3 माइनस 1। इसको सॉल्व किया 2/4 गाइस, और सॉल्व किया तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2। ये गाइस हमारा आंसर है। आगे लिखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 का मान बताइए। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये दिया है, सॉल्यूशन पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमें जो दिया है वो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा दिया है। साइन थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं गाइस साइन थीटा डिवाइडेड कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो गाइस ये तो हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को भी लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो गाइस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें गाइस निकालना साइन थीटा उसकी पावर 4 प्लस कोस थीटा उसकी पावर 4। तो गाइस साइन थीटा की वैल्यू साइन 45 की पावर 4 प्लस कोस 45
की पावर 4। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं 1/√2 इसकी पावर 4 प्लस 1/√2 उसकी पावर 4। तो गाइस पावर 4 है, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो वैल्यू आएगी 1/4 प्लस, एक बार ऐसे कर लीजिए। चलिए, कभी आप सोच रहे हो पता नहीं सर ने कैसे कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। तो गाइस ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए इस होल स्क्वायर से रूट भाग गया लेकिन 2 का स्क्वायर रहा तो वैल्यू 1/4 प्लस 1/4, इसको लिखा गाइस 2/4। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके और लिखें तो गाइस ये आ जाएगी वैल्यू 1/2 जो हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। अगले क्वेश्चन लिखा है यदि साइन इज इक्वल टू 4/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिपलेट से लगाएंगे। ये देखिए साइन ए दिया है, आपको पता है हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। साइन H/, हिंदुस्तान बटे पाकिस्तान। हिंदुस्तान मीन्स H, ये हाइपोथेनियस साइन ए हाइपोथेनियस ऑन परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोथेनियस कितना है हाइपोथेनियस साइन ए। गाइस यहाँ से हमारा आ रहा है, अगर दूसरा फार्मूला अप्लाई करें यहाँ से तो LA परपेंडिकुलर अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा तो गया। तो हाइपोथेनियस H मीन्स हाइपोथेनियस साइन कोस tan। एक मिनट गाइस, हम गाइस इसको लंब बटे कण यानी कि LAL KKA साइन ये लंब बटे कण, लंब कितना हो गया 4, कण कितना हो गया 5। तो हमें इसको कह सकते हैं ABC। हमें जो गाइस निकालना है वो इसका बेस निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है। तो गाइस बेस कैसे निकालेंगे जरा देखिए, यहाँ से बेस निकालने के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी AB सॉल्यूशन डाल दीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी गाइस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC गाइस कितना 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 5 5 या 25 इज इक्वल टू 4 4 या 16 प्लस BC स्क्वायर। तो गाइस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो गाइस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो गाइस BC इज इक्वल टू √9। तो गाइस BC इज इक्वल टू 3। तो BC की जो वैल्यू आई गाइस ये आ गई 3। BC कितना आ गया गाइस 3। अब हमें निकालना क्या tan A इज इक्वल टू साइन कोस tan लंब बटे आधार, लंब गाइस कितना 4 है, आधार कितना 3 है। तब गाइस tan A की वैल्यू जो आई आपके पास में 4/3, यही हमारा आंसर है। आप डिब्बे में इसको बंद कर दीजिए, बॉक्स में इसको बंद कर दीजिए। प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास लिखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो sec A का मान बताओ। यदि इतना है तो sec A का वैल्यू बताइए। सॉल्यूशन में हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस। यहाँ लिखा देखिए 3 cot A इज इक्वल टू 4/3। तो गाइस ये 3 यहाँ नहीं, ये 4 है, ये इसको लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 3। इसका गाइस रेसिप्रोकल अगर किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/tan A इज इक्वल टू, ये नंबर भी उलट जाएगा 3/4। एक डायग्राम यहाँ से हमने बना लिया, इस पर ट्रिपलेट यूज होगा। ट्रिपलेट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ट्रिपलेट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। A B C
LAL लम लाल बट्टे का साइन इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/4A, यहाँ से मिलेगा 1/4A। और गाइस इसको लिख सकते हैं tan A = 3/4 साइन कोस tan का लाल बट्टे का। यहाँ से हो जाएगा साइन कोस tan लंब बटे आधार, लंब गाइस कितना 3, आधार कितना 4। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, ये आपका 4 हो गया और गाइस ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं गाइस AB² पाइथागोरियन से AB² = AC² प्लस BC² गाइस AC कितना 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना 4 का स्क्वायर = 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, दोनों को ऐड किया 25 आ गया। AB², तो गाइस AB = √25, तो गाइस AB = 5। तो ये डिस्टेंस ये आपकी आ गई हाइपोटेन्यूज 5। हमें निकालना क्या, sec A का मान निकालना। तो गाइस लिख सकते हैं sec A = इसको बल्कि हम यहाँ से cos A का मान अगर निकाल दें cos A साइन कोस आधार बटे कण, आधार कितना 4, कण कितना है हमारा 5, और इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1/cos A = 5/4, तो हो जाएगा sec A = 5/4। यही गाइस हमारा आंसर है, इसी को हम आंसर कहेंगे। प्लीज नोट डाउन, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि cos थीटा = sin थीटा, तो थीटा 0 से ग्रेटर होगा 90 से लेस होगा, तो थीटा का मान बताना क्या होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट गाइस क्या दिया है sin थीटा = cos थीटा, cos थीटा इसकी डिवाइड में लाइए, यानी हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड cos थीटा = 1। तो गाइस ये हो गया tan थीटा इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो गाइस थीटा = 45 डिग्री, यही हमारा आंसर है। थीटा 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा, प्लीज नोट डाउन। गाइस 18 क्वेश्चन हमारे पास है, sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो सोल्यूशन लिख रहे हैं हम, सोल्यूशन sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गाइस जो होती है sec स्क्वायर थीटा होती है। लिख सकते हैं हम डायरेक्टली sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। गाइस ये फार्मूला है जो हमें याद करना है। अब इसको लिख सकते हैं = sin स्क्वायर थीटा + 1/sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो गाइस आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, यही हमारा आंसर है। 19 में कहा यदि cos स्क्वायर A = 1/2 हो तो sin स्क्वायर A का मान बताइए। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखा है cos स्क्वायर A = 1/2, cos स्क्वायर किसके इक्वल होता 1 - sin स्क्वायर A के इक्वल = 1/2। तो गाइस बने बदल जाइए, -sin स्क्वायर A = 1/2 - 1, तो -sin स्क्वायर A = 1 - 2/2। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं हम -sin स्क्वायर A = -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी हमें वैल्यू मिली sin स्क्वायर A = 1/2। यही हमारा आंसर है, आप नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा यदि sin थीटा = cosec थीटा के इक्वल हो, थीटा लाई करता है 0 और पाई के बीच में, थीटा का मान आप फाइंड कीजिए। तो गाइस यहाँ से लिखा है sin थीटा = cosec थीटा, सॉल्यूशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं sin थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। sin थीटा ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा sin
थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो गाइस साइन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1 आई। हमें किसका मान निकालना, थीटा का मान निकालना। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √1। तो गाइस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो गाइस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90। तो गाइस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो गाइस यही हमारा आंसर है, प्लीज नोट डाउन। गाइस लिखा है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो कोस ए का मान बताइए। गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक न किया हो तो एक लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए देखते हैं, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो कोस ए का मान बताइए। सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। लिखा साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो भाई यहाँ से हम एक फिगर बनाएंगे, ये हमने फिगर बनाई। तो भाई ए बी सी, साइन लम्ब एल ए एल के ए, साइन लम्ब बटे कण, लम्ब कितना हो गया 3, कण कितना हो गया 5, तो ये आपका 4 हो जाएगा गाइस। अब हम इसको बता रहे हैं कैसे हमने इसको लिखा है। ये देखिए हमें जो गिवन था वो ए बी गिवन था, इसको हटाइए। हमें ए बी हम जानते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी गिवन है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी गिवन है 3 स्क्वायर प्लस बी सी हमें पता नहीं कितना है, ये निकालना। तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी सी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो गाइस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो गाइस बी सी इज इक्वल टू √16। 25 में से 9 सेपरेट किया था तो 16 बचा था। तो गाइस बी सी इज इक्वल टू 4। √16 की वैल्यू होती है 4। ये वैल्यू होगा गाइस। निकालना क्या, कोस ए निकालना। ये लिखेंगे कोस ए इज इक्वल टू साइन कोस, आधार बटे कण, आधार कितना 4 और कण कितना 5। तो गाइस यही हमारा आंसर हो गया, प्लीज नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 2 तो थीटा का मान बताओ। तो यहाँ से सॉल्यूशन पर हम डिस्कस करें। गाइस हमें से ये कहा गया कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो 2 है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब थीटा की वैल्यू बताइए। सेक थीटा की वैल्यू 2 है तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो 2 किस में होता है, एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लें गाइस। गाइस यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और ये 2 आ गया 2/1। तो गाइस इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री की। 60 डिग्री की इसको कह सकते हैं 60 डिग्री, और इसको भी कह सकते हैं cos 60 डिग्री। तब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये गाइस 60 की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 1/cos हो जाएगा। ये 2/1 लिख सकते हैं। 1/cos थीटा किसके इक्वल होगा, इसके फिर रेसिप्रोकल किया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ से 1/2, ये फार्मूला 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा का फार्मूला 1/cos थीटा होता है, और इसका रेसिप्रोकल किया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। तो ये आंसर है, प्लीज नोट डाउन। गाइस 23 में हमें लिखा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 2ab/a² माइनस b² हो तो cos थीटा का मान बताओ। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू है आपकी tan थीटा की। तो थीटा का अगर मान निकाल लें यहाँ से हम, तो एक फार्मूला हम जानते हैं, चलो फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, हम अभी उसी फार्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हैं जो आपको बताया है, ए बी सी, ये 90 डिग्री। तो गाइस सॉल्यूशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने कहा है tan थीटा इज इक्वल टू 2ab/a²
वही एल ए एल के ए। साइन कोस्टेन लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब बटे आधार 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर्ण निकालना है गाइस, तो कर्ण निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस आपको मिल ही गई और गाइस ये बेस भी आपको मिल ही गया। तो यहाँ से हम जानते हैं ए बी, वी नो दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ भी ब्रैकेट लगा कर लिख सकते हैं स्क्वायर। तो गाइस ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू गाइस कितनी है, ए सी की वैल्यू है 2ab प्लस बी सी कितना है गाइस, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें भी ए बी का भी होल स्क्वायर। तो गाइस हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, इसमें ए स्क्वायर ए माइनस बी का फार्मूला खोलना है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो गाइस ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों में से घट के 2 बचा। तो गाइस इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आई गाइस ए बी का होल स्क्वायर। तो गाइस ए बी की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रही है, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी गाइस यहाँ से वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने, ये डिस्टेंस इतनी आपके पास आ गई। अब यहाँ से हमें वैल्यू इसकी निकालनी कोस थीटा की। तो लिखा गाइस कोस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा है। तो साइन को आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गाइस यही आंसर है। आगे आइए, सेक को सेक ए इक्वल टू सेक ए, तो ए का मान हमें बताना है। ठीक, इसको गाइस लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी गाइस 1 साइन ए। सॉल्यूशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व में मत नहीं कर रहे हैं। हमने लिखा कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए। तो गाइस इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है कोसेक थीटा कोसेक ए का 1 साइन ए इज इक्वल टू 1 कोस ए। तो गाइस साइन इधर ले जाइए, तो गाइस इसको लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड कोस ए इज इक्वल टू 1। तो गाइस ये हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू 1। तो गाइस इसको लिख सकते हैं tan 45। तो गाइस यहाँ से ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री। ए की वैल्यू हुई 45 डिग्री। ए का मान आगे पता लीजिए, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास 25 क्वेश्चन में लिखा है यदि a इज इक्वल टू 30 डिग्री तो 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है की वैल्यू बताइए। तो सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं। दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू गाइस 1 प्लस tan स्क्वायर a मीन्स 30 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व किया, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस 1 यानी कोट 30 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड 1 प्लस 3। गाइस सॉल्व किया, 3 प्लस 1 डिवाइडेड 3। और यहाँ से लिख सकते हैं गाइस, इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो हमारा हो जाएगा 1/4, और ऐसे लिख दीजिए 3 के मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 4।
तो गाइस ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 4/3 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो गाइस आंसर आ गया 1/3। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट में लिखा है cos A इज इक्वल टू दिस, तो tan A प्लस cot A का मान बताओ। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं हम cos A इज इक्वल टू 7/25। सॉल्यूशन पे डिस्कस कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए, ए बी सी, लाल बट्टे का साइन कॉस में दे रखा, आधार बटे का, आधार कितना हो गया 7 बटे का यानी 25, ये वैल्यू आई 25। तो गाइस ये वैल्यू निकाल लिया। परपेंडिकुलर हमें निकालना बाकी है। परपेंडिकुलर हम यहाँ से निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो गाइस हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। AB किसके इक्वल है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC किसके इक्वल है गाइस निकालना है, प्लस BC कितना 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर किया 625 इज इक्वल टू AC² प्लस 49 गाइस तो यहाँ से 625 माइनस 49 इज इक्वल टू AC²। तो गाइस 15 माइनस 9, 15 माइनस 6 बचा और यहाँ से रह गया कितना 1, एक कैरी लिया 11 यानी 7 और ये बचा 5 इज इक्वल टू AC²। तो गाइस AC इज इक्वल टू √576। तो गाइस AC इज इक्वल टू 576, ये गाइस होता है 24 का। तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई 24। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है गाइस, हमें ये निकालना है tan A प्लस cot A इज इक्वल टू tan A साइन कोस tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी लिख सकते हैं लंब बटे आधार प्लस cot आधार बटे लंब। वैल्यू रखो लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब ये है 24 24/7 प्लस आधार बटे लंब, आधार कितना है 7 डिवाइडेड 24। इसको सिंप्लीफाई किया 7 मल्टीप्लाई 24, तो गाइस 7 कैंसिल, 24 मल्टीप्लाई 24 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू गाइस यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 24 576 प्लस 49 डिवाइडेड 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 7 चौक 28, 7 से लगे 2, 7 दूनी 14 तो 16, तो सोल्व किया तो आई 625 डिवाइडेड 168 गाइस यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। गाइस 27 क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से लिया हमने 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। गाइस इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3। तो गाइस ये हो जाएगा 3 बन जाए 3 माइनस 1/3 और डिवाइड 3 प्लस 1/3। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो गाइस यहाँ से आंसर हम लिख सकते हैं 1/2। आंसर किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो गाइस ये हमारा आ गया आंसर। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आगे लिखा यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू बताइए।
लिखा 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो गाइस ऐसे लिख सकते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। सॉल्यूशन यहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा गाइस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की, तो cos 60 डिग्री। तो गाइस 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड 2 थीटा इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 2 जा 6 यानी 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू गाइस आई 20 डिग्री। यही हमारा आंसर है, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले और 28 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने इनको देखा, आपने इनको समझा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपके नंबर ऑफ स्कोर को इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।